अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें, आबाद रहें। तो ये जो पोको से छोटी सी चुन्नी मुन्नी से शॉपिंग की थी ना, वो मैं दिखाना भूल गई थी। ये मैं लेके आई हूँ हैंगर, मेरे पास कम थे इनके। इनकी अलमारी में मैं एक एक्स्ट्रा ऐसे जो होता है ना, पूरे पैकिंग मैं अपनी में भी रखनी और इनकी भी रखती हूँ। तो वो हो गई ख़त्म, वो यूज़ हो गए, तो अब एक्स्ट्रा मैं ले आई हूँ। तो अब ग्लास लेके आई थी, €1 19 से काट के, तो 59 सेंट का एक था। तो मुझे अच्छे लगे थे, शीशा भी इतना माड़ा नहीं था, ठीक था, आम यूज़ करने के लिए बड़े अच्छे थे बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे एक्स्ट्रा जो मैं जहाँ रखती हूँ मेहमान वगैरह, तेन पता है अक्सर बर्तन असी रखी दे ने जो मेहमानों के लिए होते, तो मेरे बच्चों को आदत है वहाँ से गिलास निकाल के ना पानी पीते, जितने मर्जी मैं ले आऊँ। तो ये मैं इनको दिखा रही थी कि ये मैं आप लोगों के लेके आई हूँ, और मैं वहीं रखूंगी जहाँ मेहमानों के होते हैं, क्योंकि आप लोग वो निकालते हो तो आप वो नहीं निकालोगे। अब ये मैं आगे आगे रखूंगी ताकि आराम ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ देर गेम ਚੱਲਦੀ है, किन्नी देर मेरी नसीहत चल रही है। तो अभी मैं बनाने लगी थी आलू गोभी के पराठे। नॉर्मल मैंने आलू गोभी ही फ्रेश बनाई है। आफिया को लगी थी भूख, तो उसको आलू वाला पराठा बड़ा ही पसंद है ना, तो मैंने उसको बोला मैं आपको ना आलू वाला पराठा बना के देती हूँ। क्योंकि गोभी की उसको समझ नहीं आ रही थी, मैं गोभी क्या गोभी, फिर उसने बहुत सवाल पूछे गोभी क्या है, किसके साथ खाते हैं क्योंकि आलू गोभी जो है ना, मैंने इसका नाम रखा हुआ है आलू गोभी बनाई है दूध दूध के साथ जो खाते हैं, क्योंकि अफान जो है ना वो लेता है चीनी वाला दूध साथ आलू गोभी के ना, तो उसको पहचान है। और जो आलू बैंगन है वो मैं कहती होती हूँ शक्कर वाले आलू बैंगन की, शक्कर और जो देसी घी वो मिक्स करके ना साइड पे इनके बाबा और अफान खाते हैं। ये अफान जो है ना, ये देसी सा बच्चा है, मेरे मुंडे दो भी देसी से हैं तो इसके पहचान है। तो गोभी की पहचान बताने से पहले ही मैंने उसको बोल दिया चलो मैं आपको ना आलू वाला पराठा बना देती हूँ। तो जब आपको पता है कहते ना क्या कहते हैं, घड़े नूं लाया हाथ तो सारा जग तरियाया। हाय मैं तो पुट्ठी करता है, पता नहीं ऐसे ही है कोई। तो वो वाला हाल था कि जिसको जिस चीज़ को आप हाथ लगाते हो सारी फैमिली उसी के पीछे लग जाती। तो आलू नॉर्मल फ्रेश मैंने आलू गोभी बनाई थी नॉर्मल दोपहर के खाने के टाइम में, लेकिन मेरी सारी फैमिली ने आलू वाले गोभी वाले पराठे खाने शुरू कर दिए। चले मतलब खानी ऊंज भी तो इंज भी, लेकिन ये कि ऐसे ना आलू गोभी यूज़ बड़ी हो जाती है, तो सारी ख़त्म हो गई माशाल्लाह। शाम को फिर मुझे नया बनाना पड़ना था। अच्छा जी, परसों मैं ना पहले मिशाल के साथ गई थी ग्रोसरी करने, तो वो मैं वीडियो लगाना भूल गई। आज मैंने कहा चलो आपके साथ ये वाली शेयर कर देती हूँ। कभी एक बार ना जब आपको पता है ना वीकेंड है, तो आप ना कोशिश किया करें, अगर तो आपकी बेटियां माशाल्लाह 13 14 15 साल की है ना, तो उनको साथ लेके जाए। मेरा बेटा भी जाता है, उसको भी मैं अक्सर आपने देखा है मेरी ग्रोसरी के टाइम पे लुकमान भी साथ होता है, उसको भी मैं बताती होती हूँ चीज़ कैसे उठाते हैं, कैसी सब्जियां लेते हैं, कैसी प्राइस देखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हाई लेवल वाली प्राइस वाली चीज़ उठानी होती है, बाज़ का ये भी होता है कि छोटी थोड़ी प्राइस वाली चीज़ भी बहुत अच्छी निकलती है। तो ये जो ख़ास बेटियों को ना, बेटे तो चलो ठीक है सीख जाएंगे, तो बेटियों को ये चीज़ें साथ लेके जाएं ताकि उनको एक तजर्बा हो। मैं मिशाल को बड़ी कोशिश करती हूँ कि जब भी वीकेंड आता है ना, तो मैं इसके साथ ग्रोसरी करने जाऊँ, लेकिन ऐसी चांस होता नहीं है क्योंकि बच्चे वीकेंड पे अक्सर लेट उठते हैं। तो मेरा भी दिन भी छोटे और जल्दी अंधेरा हो जाता है ना। तो अब छुट्टियाँ हो गई थी, तो मुझे ये था कि इसको मैंने एक दिन पहले ही बोल दिया था कि कल आपने मेरे साथ लीडर या आलडी में शॉपिंग करने जाना है। तो कह रही थी ठीक है ना। पहले तो आपको पता है बच्चे थोड़ी, मेरे बच्चे बाहर निकलने से थोड़ी कन्नी के तरह आते हैं, लेकिन उसको मैं लेके गई थी और साथ आज उसको पूरी में चीज़ें उठाने की, देखने की कैसे उठाने हैं कैसे लेने हैं, क्या तरीका होता है। नॉर्मली तो लाजमी बात है, सामने चीज़ें पड़ी बच्चे उठा के ले आएंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन उनको ना एक एक हद होती है ना, एक लेवल होता है, बच्चों को बताएं कि आपके पास इतने पैसे हैं मिसाल के तौर पर, और अपनी सारी चीज़ें घर की वो रेगुलर चीज़ें लेके जानी जिसके पास जितनी आपके पास पैसे हैं। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं उनको देती हूँ, तो मुझे मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा पता है, सीखने की तो कोई भी उम्र होती है। सीखना वो कहते हैं ना, सीखना तो ਤੁਸੀਂ मतलब सारी उम्र भी सीखते रहते हो, लेकिन जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं ना, आप खुद भी सीखते हैं। मैं जैसे अभी जो मैं काम करती हूँ ना, उसके मतलब मैं अगर वीडियो देखती हूँ तो मेरे में जो कमी होती है मैं दूसरे की पिक कर लेती हूँ। अच्छा ये वाली ऐसी होनी ऐसी वाली, मैं कोशिश करती हूँ कि हर लाजिम बात है, जो भी कोई काम करता है ना वो तजर्बा करता है और वो साथ साथ सीखता भी है। साथ साथ अगर कुछ कुछ समझ आ गई है तो वो दूसरे को भी सिखा देता है। तो बच्चे जो है ना, उसको सिखाने के लिए तो आपको पता है माँ बाप की ड्यूटी होती है, टीचर्स की तो पढ़ाने की ड्यूटी होती है, माँ बाप की ये घर में खास बच्चियों को ना ऐसे स्टेप जो छोटे छोटे आते हैं उन स्टेप से आप अगर बता देंगे ना, तो उनके
मतलब अगर आप बताते हैं ना तो उनको 1% भी अगर उनके जेहन में चीज़ वो रह जाएगी ना, तो जब वो चीज़ लेने जाएगी, जब उसकी शादी होगी तो ये ग्रोसरी करने जाएगी ना, जो इसने मेरे साथ बातें की हैं ग्रोसरी करते वक्त, जो मेरे से पूछा है, जो मैंने इसको बताया है, तो जब ये खुद से जाएगी बड़ी होके माशाल्लाह अकेली जाएगी, या वैसे भी शादी के बाद भी जाएगी, तो ऐसी चीज़ें वो उसको याद आएंगी। ऐसे नहीं होता कि बच्चे भूल जाते, बिल्कुल भी नहीं भूलते, वो कुछ ना कुछ उनके जेहन में चीज़ रह जाती है कि मेरी मामा के साथ ये बात हुई थी, उसने ये चीज़ लेते वक्त ये मुझे बोला था। तो ऐसी चीज़ें टिप्स जो होती है ना छोटी छोटी, ये भी मैंने हो सकता है किसी से मैंने सीखी हो, तो मैं आगे अपनी बच्ची को फॉरवर्ड कर रही हूँ। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी माशाल्लाह बच्ची हैं तो एक तो मज़ा बड़ा आता है। सच्ची बात जो है ना, बेटियों के साथ जाकर शॉपिंग करने का अपना ही मज़ा है। जो भी चीज़ उठाती है ना तो आपसे इनकार होता ही नहीं है कि आप नहीं नहीं ये नहीं लेना, ये नहीं नहीं वो नहीं लेना। छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बिल्कुल उनको तो आप मना करते हैं कि मुझे पता है वो फजूल सी चीज़ें उठाएंगे। अब जो मिशाल की एज है, वो मुझे पता है वो ऐसी चीज़ नहीं उठाएगी फजूल सी, वो कुछ दे के उठाएगी। तो जो भी उठाना है वो पढ़ती है, लेती है, प्राइस देखती है। जो मुझे सबसे उसकी बात अच्छी लगी, तो जिसको मैंने काफ़ी देर पहले भी बताया था, सबसे पहले प्राइस देखा करो कि क्या चीज़ है और कितने में मिल रही है, अच्छी भी है कि नहीं अच्छी, तो फिर आप उठाना। तो वो इसकी अभी आदत है, ये मैं कह रही कि भूलते नहीं है बच्चे ना। तो आज मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी ना, जब हम आइसक्रीम से गुजरे ना फ्रीजर के पास से, तुम आगे चलेगी ना, तो मुझे कह रही मामा आज मुझे लग रहा है मैं बड़ी हो गई ना। मैंने कहा क्यों? कहती जब मैं आइसक्रीम के पास आती थी इतनी ज़्यादा बॉक्स उठा लेती थी, ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, तो आज देखे मैंने एक भी नहीं उठाया। मुझे आज खुद से फील हो रहा है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। हालांकि आइसक्रीम तो बात पता है बड़े भी खाते हैं छोटे भी खाते हैं, लेकिन उसको ये लगा उस पॉइंट पे आके ना, उसको लगा कि मैंने कुछ भी नहीं उठाया, इसका मतलब है कि थोड़ी सी बड़ी हो गई माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलें जी, यहाँ से जो मैंने शॉपिंग वगैरह की है, पता मसला क्या होता है यहाँ पे, हम चीज़ें खरीद रहे थे लिडल आल्डी से। ये जो एरिया ना, यहाँ पे एक सेंट्रम सा बना है, लिडल भी थी, आल्डी भी, किक भी, छोटा हर मार्केट थी ना, छोटा सा सेंट्रम था। जैसे ही हम आल्डी से काउंटर पे गए हैं, पैसे वगैरह दे दिए हैं, तो हम काउंटर से साइड पे होके ना शॉपर वगैरह बैग वगैरह में ना वो चीज़ें सारी डाल रहे थे। तो इतना ज़्यादा अलार्म की आवाज़ आने लगी आल्डी में, इतना पी पी जो सख्त वाली होती है, आपको पता है इतना अलार्म कितना तेज़ होता है, वो चलने लगा और लाइटें टोटली सारी बंद हो गई। तो वैसे भी आपको पता है बंदा डर जाए, तो मैंने कहा विशाल चलो भागो हम बाहर जाके पैक कर लेते। तो कहते कोई नहीं सब खड़े। मैंने कहा नहीं मुझे डर लग रहा है। उतनी देर में ना वो आल्डी वाला बंदा भाग के अंदर चला गया, जो इनका अंदर होगा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक का वो वाला देखने ना। तो फिर हम बाहर आ गए ना, हम मैंने कहा मैं इधर खड़ी नहीं होना, ऐसे कोई आग ना लग जाए, हम बाहर चलते हैं। तो हम बाहर आके खड़ी, वही देखते देखते ना वो सारे लोग बाहर आने लग गए, और जो बाहर थे वो अंदर नहीं जा रहे थे। तो इसके बाद हम मैंने कहा शायद आल्डी में ही मसला था। फिर उसके बाद हम लीडर में जा रहे हैं, लीडर भी टोटली लाइटें बंद, इतनी ज़्यादा रश हो गया, लोग गाड़ियाँ लेके दौड़ने लग गए कि बस निकले ना यहाँ से। तो मैंने कहा हाय हाय। फिर बाद में हम आए हैं तो आम पर जो सिग्नल होते हैं वो भी सारे बंद। मैंने सबसे पहले फ़ोन करवाया, मैंने कहा लुकमान को फ़ोन करो घर में लाइट आ रही है, ये ना हो कि पूरी जर्मनी में लाइट वगैरह बंद हो गई हो। अक्सर हम सुनते हैं ना कि लाइटें बंद हो सकती हैं, गैस बंद हो सकती है, जो ये आजकल चल रहा है सिस्टम। तो उस वजह से ना मुझे टेंशन से होने लगी। मैंने कहा हाय इतने थे वैसे भी लाइट बंद हो जाए ना। तो पाकिस्तान में तो लाइट पता नहीं, हम उस वक्त आदी होते थे कि पाकिस्तान में लाइट बंद हो जाती, तो हम आदी होते थे कि आ जानी है या बाहर निकल जाना, छत पे चले जाना, रोशनी आ जाती। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी लाइट बंद होए ना, होए पूरा घर ऐसे होता है अल्लाह रहम करे, जो कुछ नज़र ही नहीं आता। तो मैंने फ़ोन किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लुकमान कह रहे घर में कोई ऐसा मसला नहीं। मुझे लगता है उस सिस्टम, फिर बाद में देखा है कि गाड़ियाँ जा रही हैं आग बुझाने वाली, पता नहीं क्या हुआ था, पर हम माँ बेटी ना बहुत ज़्यादा डरी थी। और अल्लाह का शुक्र ये कि हम सारी चीज़ें खरीद के पैक कर रहे थे। अभी वापस आए हैं, आपको सारी ग्रोसरी की पैकिंग दिखा रहे हैं। 5-7 ट्यूटर शॉपर जो पड़े हैं वो मिशाल ही संभाल लेगी, मिशाल की ड्यूटी थी। तो अभी अफान को बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो इसको मैं बना के दे रही हूँ। लामाचून कह ले कुछ कह ले, मेरे पास वो रोटी सी पड़ी थी, मैंने मायोनीज लगाए हैं, ऊपर से फिश लगाई है थोड़ी जो होती है, ऊपर केज चीज़ लगा के उसको मैं ग्रिल में डाल के उसको जल्दी से बना दूंगी। ये फटाफट बनाने वाले हैं, शुक्र अल्लाह का ये खा लेते हैं। मुझे ये बड़ा मज़ा आता है कि ऐसी चीज़ें बच्चे अगर खा ले ना तो झटपट बन जाता है, अगर बच्चे को फ़ौरन से कुछ चाहिए तो इसके अंदर रखूंगी। 2-3 मिनट के बाद ये इतना अच्छा सा ग्रिल बन के निकल आता है ना। ये सबसे बेस्ट है ग्रिल, अगर आपने लेना छोटे बच्चे तो ये ज़रूर लें। मैंने ये मुझे लगता है नेटो से लिया था 24 का ना। चले जी इतने मैनू दो इजाज़त, इंशाल्लाह तक कल वापस आऊंगी। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें, अपना और अपनी फैमिली का भी खास ख्याल रखें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।